राजा बाबू पीछे आ जाइए थोड़ा सा। ठीक है, रेडी सर, बात करें? जी जी। नमस्कार। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी अवगत हैं कि दिनांक 15/9/2025 को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार पूर्णिया आ रहे हैं, तो उनके कार्यक्रम के अवसर पर ट्रैफिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कि जो सभा स्थल की ओर आ रहे हैं कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, उनके लिए हम लोग क्या क्या व्यवस्था दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति अररिया और जलालगढ़ के रास्ते से आ रहे हैं वो अपने वाहन का पार्किंग जायसवाल धर्मकांटा के पास करेंगे। वहाँ पे 2 बड़े पार्किंग स्थल को हम लोगों ने चिन्हित किया है और वहाँ पे डेवलप किया है। वहाँ पे सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध होगी। उनके ड्राइवर को बैठने के लिए स्थान होगा, पानी की व्यवस्था होगी, शौचालय की व्यवस्था होगी और एक टेंट लगा हुआ है। दूसरा है एक और चीज़ भी इसमें बताना है आप सभी को कि ये जो पार्किंग स्थल है ये 4 व्हीलर्स के लिए है। सबसे पहले हम लोग 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स को प्राथमिकता देंगे। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे बसेस में। डगरुआ की तरफ से अगर कोई आ रहे हैं 4 व्हीलर, 3 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स के से, तब उनके लिए जो हम लोगों ने पार्किंग का व्यवस्था किया वो स्टील प्लांट है। जैसे ही बरसोनी टोल प्लाजा से आगे आप बढ़ेंगे तो एक स्टील प्लांट का पुरानी फैक्ट्री है, उसके कैंपस को हम लोगों ने लिया है और डेवलप किया है पार्किंग स्थल के लिए। तीसरा है हम लोग का कि अगर आप मरंगा की तरफ से आ रहे हैं या फिर 0 माइल की तरफ से, आप सनौली चौक की तरफ से आ रहे हैं शहर की ओर से, तो अगर आप शहर की ओर से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पार्किंग का स्थल मिलेगा आपका जो मार्केटिंग यार्ड है गुलाब बाग का, उसमें है। सारे छोटे व्हीकल्स के लिए वो उपलब्ध है। इसके तरीके अगर आप मरंगा की तरफ से आ रहे हैं तो केडिया जी का कैंपस है दाहिने साइड में, जहाँ पे आप अपने वाहन को पार्क कर सकते हैं। नेक्सा शोरूम के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। एक और पार्किंग की व्यवस्था रेनॉल्ट शोरूम के पास की गई है। इसके अतिरिक्त जो बसेज आ रहे हैं जिनमें जीविका दीदी और विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता आ रहे हैं जो इस सभा में सम्मिलित होंगे, उनके लिए हम लोगों ने व्यवस्था ये किया है कि सभी बसेस को सर्वप्रथम हम लोग 0 माइल से आगे बरसोनी टोल प्लाजा से आगे ले जाएंगे और उसके बाद उनकी पार्किंग बायसी जाने वाले रास्ते में बाएं तरफ होगा। और सभा की समाप्ति के उपरांत वो अपने वाहन को घुमाकर ले आएंगे फिर से 0 माइल, और वहीं पे जीविका दीदी और विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता उस बस में बैठेंगे और फिर आगे अपने गंतव्य स्थान तक प्रस्थान कर पाएंगे। ये हम लोग का मेजर व्यवस्था है ट्रैफिक का इस एरिया में, जहाँ पे शहर से लोग आ रहे हैं या फिर मरंगा की तरफ से आ रहे हैं। जिसमें मेनली होगा सुपौल जिला के लोग होंगे, मधेपुरा के होंगे, सहरसा के होंगे, कटिहार के होंगे, खगड़िया के होंगे, भागलपुर के होंगे, किशनगंज के होंगे, ये सब मेनली पूर्णिया के होंगे। और तीसरा हम लोग का एक रूट है जो अररिया की तरफ से आएगा। जैसे कि आप मधुबनी से कोई व्यक्ति आ रहे हैं या फिर सुपौल के ही कुछ लोग आना चाह रहे हैं, अररिया के आएंगे और उनसे आगे मुजफ्फरपुर वगैरह हो गया, दरभंगा हो गया, तो ये सभी जब आएंगे तो जब इनकी बसेस से आएंगे तो इनकी पार्किंग की व्यवस्था होगी। ये अपने सारे जो कार्यकर्ता होंगे या फिर जो सभा में सम्मिलित होने वाली जीविका दीदी हैं, ये सभी सर्वप्रथम जायसवाल धर्मकांटा है जो सभा स्थल से मात्र 700 या 800 मीटर की दूरी पे है, वहाँ पे आएंगे और बाएं तरफ ही डिपोट होंगे। सारे जो पैसेंजर हैं उस व्हीकल पे सवार वो सब वहीं पे उतर जाएंगे। व्हीकल को घुमा लिया जाएगा और वो आगे जाके पार्किंग स्थल में पार्क होगा। जैसे अगर बसेस हैं तो उनको बसेस को हम लोग सर्वप्रथम ले जाएंगे मैक्स 7 हॉस्पिटल के आगे, और वो जो बाएं जाने वाली लेन है अररिया की तरफ उसमें पार्किंग उनकी शुरू होगी और ये पार्किंग जारी रहेगी अप टू जलालगढ़ तक। जब हमारा बॉर्डर तक चला जाएगा उसके बाद फिर से रोड पे ही रहे। हाँ, रोड पे ही रखेंगे। जैसे ही सभा की समाप्ति होगी ये पुनः फिर अपने वाहन को टर्न करके आ जाएंगे सभा स्थल की ओर, और सभा स्थल से पहले जायसवाल धर्मकांटा के पास जो सभा वहाँ से डिपोट हुए थे वहीं पे उस वाहन में बैठेंगे और आगे अपने गंतव्य स्थान तक प्रस्थान करेंगे। का प्लान है मरंगा बाईपास, जो मरंगा बाईपास से शुरू होकर 0 माइल तक आती है, इस रास्ते में ट्रैफिक की व्यवस्था 1 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेगी। सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रतिबंधित रहेगा। दूसरा एक ये है कि 0 माइल से लेकर सभा स्थल तक और उसके आगे तक इनफैक्ट काठपुल तक, 0 माइल से काठपुल के बीच में वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। सिर्फ हम लोगों ने कुछ वैसे व्यक्ति जैसे
VIP ड्यूटी VIP हैं और जो मीडिया के बंधु हैं उनके लिए हम लोगों ने बसेस का प्रबंध किया है, जो उसके माध्यम से आगे सभा स्थल तक जा पाएंगे। इवन कुछ तो दिव्यांग बंधु हैं जिनको चलने में तकलीफ़ होती है, वह भी उसका उपयोग करके वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और बाकी सभी वाहनों पे, जैसे कि आपको सनौली चौक से 0 माइल के बीच में गुलाब के बाग की जो एरिया है उसमें किसी भी वाहन को पार्क नहीं करना है, ना ही एक लंबे अवधि तक उस वाहन को ठहरने दिया जाएगा। इसी प्रकार आप 0 माइल से जब बरसानी टोल प्लाजा की ओर जाएंगे तो वो पूरा मूविंग जोन, उसमें आपको वाहन को रोकना नहीं है, आप सिर्फ डिपोर्ट कर सकते हैं 2 से 4 मिनट में। जो आप जिस आपके पैसेंजर बैठे हुए हैं वो उतर जाएंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। वाहन को रुकने, ऐसे खाली वाहन को वहाँ रुकने नहीं दिया जाएगा। डिपोर्टिंग पॉइंट में एक बात आप लोग को और बतानी है कि एक दमका नहर है, जहाँ से भी दोनों उनके नहर के दोनों तरफ से रास्ता गया है सभा स्थल की ओर, उसको भी जिला प्रशासन ने डेवलप किया है और सजाया है। तो वहाँ से भी जो भी यात्री आ रहे हैं सभा स्थल जाने के लिए, वो वहाँ से जा सकते हैं। तो उनके पास 3 रास्ता होगा, या तो आप 0 माइल से सीधे मुख्य सड़क से सभा स्थल की ओर प्रस्थान करें, या फिर दमका चौक के पास जो 2 उनके लेन है नहर के दोनों तरफ, वहाँ से आगे चले जाएँ। इसी प्रकार वो जब आएंगे तब भी वो रास्ता खुला रहेगा, और आके मुख्य सड़क पर जैसे ही पहुँचेंगे उनके बसेस आ जाएंगे और वहाँ से वो अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। इस कार्यक्रम में DTO और DPO को भी शामिल करने की हम लोग को सूचना मिली है। वो अपने अपने ज़िला से आए जीविका दीदी को एक जगह एकत्रित करेंगे और अपने जो संबंधित बस है उसमें बिठाएंगे, जिससे कि वो जितना जल्दी उनका समय कम से कम नष्ट हो और वो अपने घर मतलब कम कठिनाइयों के साथ पहुँचें और खुशी खुशी पहुँचें। यही आप लोगों से साझा करना था। धन्यवाद। आज रात्रि 10 बजे के बाद सारे मालवाहक वाहन जो पूर्णिया की ओर से अलग अलग विभिन्न जिलों में जा रहे हैं या पूर्णिया की ओर आ रहे हैं, उनका परिचालन पूर्णिया जिला अंतर्गत प्रतिबंधित रहेगा। वो अपने वैकल्पिक मार्ग जैसे किशनगंज या सिलीगुड़ी के रास्ते, जो पूर्णिया के रास्ते चल के कटिहार जाना चाह रहे हैं या अररिया जाना चाह रहे हैं, वो सीधे अपना रास्ता सिलीगुड़ी से किशनगंज होते हुए अररिया जाएं और अररिया से SH-77 पकड़कर कटिहार के रास्ते आगे भागलपुर नवगछिया जाएं। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति भागलपुर की तरफ से आ रहे हैं और उनको जाना है किशनगंज, तो हम लोग का अनुरोध रहेगा कि वो SH-77 से सीधे फलका होते हुए मीरगंज के रास्ते सरसी से होते हुए अररिया पहुँचें और वहाँ से फिर आगे किशनगंज भाया बहादुरगंज जा सकते हैं।